Dear students, today this class is going on from English, okay, and that is very important to understand English. First of all, we have to understand, to need, to read, to understand, to speak that what is English. Basically आपको समझना है, okay, that we have to notice the point, okay. इस क्लास में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम वालों, आपको मैं प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ कि इंग्लिश को पढ़ते कैसे हैं, इंग्लिश को समझते कैसे हैं, क्योंकि सबसे जो बड़ा फोबिया है ना हमारे सामने वो है इंग्लिश को समझने का, ओके, कि इसको समझे कैसे। तो इस प्रॉब्लम को आज अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा पूरी चीज़ों को, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ठीक है। पास में जाओ बेटा। सबसे पहले मैं एक टॉपिक समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। आपको इतना तो पता है ना बेटा कि इंग्लिश क्या है, क्या है, लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि इंग्लिश का ये वर्ड है वो कहाँ से आया, तो एक भाषा का शब्द है फ्रैंका लिंगुआ। इस शब्द से ओरिजिन होती है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश के डिफरेंट काइंड्स होते हैं, लाइक ब्रिटेन वाली इंग्लिश, अमेरिकन लैटिन इंग्लिश, ओके। बट हमें जो समझना है वो आपको एकेडमिक के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ओके। नॉर्मल चीज़ें आपको आना चाहिए बेसिक में, बहुत ध्यान से सुनिए, जहाँ आपको लगे मुझसे पूछ सकते हो, ओके। तो इंग्लिश क्या है बेटा, इट्स ओके, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। मैथमेटिक्स, फिजिक्स ये सब सब्जेक्ट है, लेकिन इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज। जैसे पाई आर स्क्वायर, मैंने जैसे एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, ये मैंने इंग्लिश में बोला है, लेकिन है तो सब्जेक्ट मैथ। वृत्त की परिधि मैंने हिंदी में बोला है, लेकिन है तो मैथ, ठीक है। तो हिंदी, फ्रेंच, जर्मन और भी जो लैंग्वेजेस हैं वो सभी के सभी क्या हैं, एक भाषा हैं। तो इंग्लिश भी क्या है, एक भाषा। और लैंग्वेज में क्या होती है, क्या होती है, और साउंड में क्या होता है, अल्फ़ाबेट। और अल्फ़ाबेट के टू टाइप, देयर आर टू टाइप ऑफ अल्फ़ाबेट, फर्स्ट वोवेल्स और सेकेंड कॉन्सोनेंट, and vowels are 5, A, E, I, O, U, 5 type, okay? And you know very well sir, अल्फ़ाबेट में कितने डिजिट्स होते हैं, कितने लेटर्स होते हैं, 26, ओके। एंड ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड्स। बहुत सारे लेटर्स के ग्रुप से क्या बनता है, वर्ड। जैसे राजा, RAJA, 4 लेटर से मिलकर के क्या बन गया, एक बर्ड, जिसका नाम क्या है, राजा। मोहित क्या है, ठीक है। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। तो बहुत सारे, जैसे रोहित एक लेटर है, एज लेटर है, गोइंग लेटर है, टू लेटर है और स्कूल लेटर है। तो ये लेटर्स, इनके जो रोहित है इसमें लेटर्स हैं, इसमें लेटर है, ये पूरे लेटर्स हैं। लेकिन बहुत सारे लेटर से ये क्या बन गया, ये भी एक बर्ड है, एज बर्ड है, गोइंग बर्ड है, टू बर्ड है, स्कूल भी बर्ड है। यानी बहुत सारे लेटर्स जब एक साथ आते हैं तो बनता है बर्ड, और बहुत सारे बर्ड्स जब एक साथ आते हैं तो बनता है सेंटेंस। क्या बनता है, सेंटेंस। तो हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, लेकिन कैसा, विद कंप्लीट मीनिंग, ओके बेटा। एक बर्ड होता है फ्रेज। अब ये क्या होता है, जैसे ग्रुप ऑफ बर्ड विद इनकम्प्लीट, जिसकी सेंस कंप्लीट नहीं होता है, वो होता है फ्रेज। जैसे राम एंड श्याम, आगे मैंने पूरा लिखा ही नहीं, तो ये होता है फ्रेज, ओके। अब हम ये टॉपिक हमारे बेसिक इंग्लिश का फर्स्ट टॉपिक है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं टॉपिक नंबर सेकेंड, ओके। तो सेकेंड टॉपिक क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन सा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने इस तरीके से लिखा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही हमारे ग्रामर की आगे की जो बैकबोन है वो बनती है। लाइक आप जब टेंस पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो आपका सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट बनता है ना, ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन या प्रोनाउन होते हैं। और वर्ब, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8। कौन कौन से हैं बेटा, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन। इट मीन्स सर, फर्स्ट क्या होता है, नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ एडवर्ब, फिफ्थ वर्ब, और उसके बाद क्या है, और उसके बाद अब मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, आपकी लैंग्वेज में, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे मान लो घर में भाई बहन होते हैं,
वैसे ही मान लो ये भाई बहन है, टोटल कितने भाई हैं? 8 भाई बहन है। अब इनके हर व्यक्ति का अपना अपना एक काम होता है, तो ये काम क्या करते हैं बहुत सुनिए, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ बेटा। नाउन क्या है? किसी भी चीज़ को क्या बताने का काम करता है? नाम। तो डेफिनेशन, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल। जैसे मैंने कहा राम, राज, जैसे राज पर्सन का नाम, प्लेस सीपरी एक प्लेस का नाम है, थिंग्स मारकर कुछ भी चीज़ हुई जैसे नॉन लिविंग, ये थिंग्स है, ठीक है। तो ये क्या है? नाउन। सर नाउन की जगह पे जो यूज होता है वो क्या होता है? प्रोनाउन। जैसे प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। अगर लड़का है तो आएगा ही, लड़की है तो आएगा सी, और नॉन लिविंग के लिए आएगा इट। जैसे इट इज अ मार्कर, ठीक है। जैसे मेरे लिए ही, जैसे आई एम अ बॉय, तो मेरे लिए ही लगा सकता हूँ, ओके। जैसे राम इज़ गोइंग टू स्कूल एंड ही इज़ लिव इन सिप्री, तो ही राम के लिए, नेहा के लिए सी, मार्कर के लिए इट। उसके बाद क्या है बेटा? एडजेक्टिव। अभी मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव क्या है? किसी भी चीज़ की विशेषता बताएगा, क्वालिटी बताएगा। तो कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है, गुड बैड तमाम चीज़, ठीक है बेटा। जैसे मैंने कहा क्या आपसे, और एक और समझो, एडवर्ब। एडवर्ब क्या? किसी भी चीज़ की क्या बताएगा? फ्रीक्वेंसी, कि कोई भी चीज़ कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है। जैसे वेरी स्लोली, ठीक है बेटा। मैं आपको समझाऊं, देखो जैसे मैंने कहा ही इज़ वेरी गुड बॉय, वो बहुत अच्छा लड़का है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है लड़का के लिए ही आ जाए तो ये तो हमारा क्या हुआ? प्रोनाउन, ठीक है। एज क्या हुई हमारी? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन सर बॉय तो नाउन है, किसी का नाम, लेकिन गुड क्या है? लड़का कैसा है? अच्छा है ना, गुड यानी अच्छा। तो जो क्वालिटी बताए, विशेषता बताए, वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और वेरी क्या है? तो एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब को, एडवर्ब खुद को और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ बता रहा है कि लड़का भैया अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है, यानी एडवर्ब ने और एडजेक्टिव की क्वालिटी बढ़ा दी है, ठीक है बेटा। ये बात समझिए एग्जाम्पल को। अब आगे देखो, वर्ब क्या है? किसी भी चीज़ की एक्शन। जैसे मान लो अभी मैं बोल रहा हूँ, एक एक्शन हो रही है, ठीक है। आप लोग सुन रहे हो, एक एक्शन हो रही है। आप खाना खाते हो, चलते हो, दौड़ते हो, जो भी काम जिसमें अपन क्रिया करते हैं वो क्या होती है? वर्ब। वर्ब, और उसमें होती है एक्शन। जैसे रन यानी दौड़ना, वॉक यानी चलना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ राइट, ये भी तो एक एक्शन हो रही है ना, तो वर्ब में एक्शन होती है, आना जाना खाना पीना, ओके। और ये क्या है? प्रीपोजिशन। किसी भी चीज़ में संबंध बताए, संबंध बोधक यानी प्रीपोजिशन। जैसे कि एट, इन, ऑन, फ्रॉम, टू, बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप छोटी जगह पर रह रहे हो तो एट आएगा, बिग प्लेस पर इन, सिंपल तरीका। जैसे आई लिव एट, सपोज दैट आप किसी कॉलोनी में रह रहे हो, जैसे आपने कहा आई लिव एट अमृत विहार इन सीपरी, ठीक है। तो आपने क्या है? बड़ी जगह के लिए एन लगाया, छोटी जगह के लिए एट लगाया, ठीक है बच्चों। कोई चीज़ अगर किसी चीज़ के ऊपर रखी है तो ऑन आता है, आप इस घर में रह रहे हो तो एन आएगा, किसी पेड़ के नीचे हो आप तो अंडर आएगा, ठीक है। और फिर आता है कंजंक्शन, और इसकी डेफिनेशन, कंजंक्शन इज अ वर्ड विच कनेक्ट्स और जॉइंट्स टू वर्ड्स, टू फ्रेज, टू सेंटेंस। इसका मतलब क्या है? दो वर्ड को जोड़ता है। जैसे राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल, यानी राम और श्याम को जो जोड़ रहा है वो क्या है? एंड। तो एंड क्या है? हमारा कंजंक्शन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और तो आपने सुना है, जैसे दो क्वेश्चन में, क्वेश्चन एक है तो उसका एक दे दिया, फिर अथवा में दूसरा क्वेश्चन दे दिया, तो इन दो क्वेश्चन को जो जोड़ रहा है वो क्या है? और। तो एंड और बट क्या है? कंजंक्शन। और लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारी कौन सा? इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन बताता है सडन फीलिंग और एक्सप्रेशन, ऐसी फीलिंग जो अचानक, जैसे वाओ, ओ, जैसे मालूम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये बोर्ड एकदम गिर जाए तो ओह माय गॉड व्हाट इज दिस, तो ऐसी फीलिंग जो अचानक आए वो क्या होता है? इंटरजेक्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ, बेसिक इंग्लिश हुआ, लास्ट टॉपिक आता है अपना आज का, ये है हमारा टाइप ऑफ 9। डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द टाइप ऑफ नाउन। सो ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको सिंपल तरीके से सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले नाउन क्या है? सर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल।
थिंग्स और एनिमल। इट मीन्स सर वी कैन से दैट कि सर नाउन किसी का भी नाम बताता है। जैसे मैंने कहा राज एक नाउन है, मैंने कहा द स्काई स्टडी अकेडमी क्या है, एक नाउन है, ठीक है, एक नाउन है। किसी का भी नाम क्या होता है, नाउन। आपका खुद का नाम क्या है, नाउन। हमारे सीपरी का नाम क्या है, नाउन। अब मेरे प्यारे बच्चों नाउन के टाइप होते हैं 5, बहुत सिंपल तरीके से समझो। एक होता है फर्स्ट, कौन सा है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। सर प्रॉपर मतलब किसी का भी प्रॉपर नाम, और कॉमन मतलब जो चीज़ कॉमन हो, ठीक है। जैसे समझो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल तरीके से, जैसे मान लो मैंने कहा बॉय, ठीक है बच्चों, तो बॉय तो कोई भी हो सकता है, तो बॉय क्या है, कॉमन नाउन। लेकिन मैंने कहा रोहित, तो रोहित क्या है, एक प्रॉपर नाउन। अच्छा एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने लिखा कोचिंग, तो कोचिंग कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन, क्योंकि कोचिंग तो कोई सी भी हो सकती है। लेकिन द स्काई स्टडी अकेडमी क्या है, प्रॉपर नाउन। जब किसी का प्रॉपर नाम आ गया तो प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने कहा कार, तो कार तो कोई सी भी हो सकती है, तो कॉमन नाउन है। लेकिन स्कॉर्पियो बोला मैंने, तो कौन सी हो गई, प्रॉपर नाउन। किसी का नाम आ गया तो प्रॉपर है, और नहीं आया तो फिर कॉमन है। और कलेक्टिव का मतलब होता है समूह, समूह मतलब ग्रुप। जैसे बहुत सारे लोग एक ही फॉर्म में, सेम कलेक्शन में, सेम फॉर्म में रहते हैं, उसको बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग, सो लिसन टू मी केयरफुली। लाइक टीम बोला मैंने, क्लास बोला मैंने, क्रिकेट की, स्पोर्ट्स की, गेम की टीम, हॉस्पिटल में नर्स हुए, डॉक्टर हुए, स्कूल में टीचर्स हुए, एक कलेक्टिव नाउन में काम करते हैं, एक फॉर्म में, यानी एक साथ एक ग्रुप में। जैसे आर्मी, तो आर्मी क्या है, सोल्जर ही रहते हैं ना प्रॉपर तरीके से प्यारे स्टूडेंट्स, ये होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट इज मटीरियल नाउन, जिसमें द्रव्य होता है, पदार्थ होता है, मैटर होता है, उसको बोलते हैं मटीरियल नाउन। जैसे मेटल, गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, वाटर, मिनरल, सब चीज़ें। तो खाने पीने के जितने भी सामान है, जो भी चीज़ें हैं, जैसे बिल्डिंग बनी है, मटेरियल, सीमेंट वगैरह, वो सब क्या है, मटेरियल नाउन, ठीक है। लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हिंदी में याद रखेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, क्योंकि नाउन को क्या बोलते हैं, संज्ञा। तो भाव यानी फीलिंग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताता है किसी की भी फीलिंग। जैसे आप इंस्टाग्राम पर लिख देते हो क्या, मूड ऑफ, इसका मतलब आपकी फीलिंग कैसी है, दिमाग खराब है आज, मूड ऑफ है। ऐसे ना फीलिंग ग्लैड, हैप्पी, कुछ भी आपने लिखा तो इसका मतलब क्या है, आप एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज़ कर रहे हो। जैसे मैं अगर खुश हूँ, हैप्पी हूँ, लव है, सैड है, फीलिंग, तो ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक बार क्विक रिवीजन करते बहुत ध्यान से सभी बच्चे, एक बार सो देम देन आई विल आस्क यू देम, मूव योर कैमराज सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग टू देम। तो सभी बच्चे बोलेंगे एक साथ मेरे साथ, सभी के सभी स्टूडेंट्स, ओके। एक बार ये बच्चे कनेक्ट करें। इंग्लिश क्या है, क्या है, लैंग्वेज में क्या होती है, साउंड से क्या बनता है, क्या बनता है, अल्फ़ाबेट। और उसके बाद अल्फ़ाबेट के कितने टाइप, कितने, 2 टाइप। एंड उसके बाद वॉवल्स के, जो अल्फ़ाबेट के 2 टाइप है, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट। तो वॉवल्स कितने हैं, कौन कौन से हैं, A-E-I-O-U। अल्फ़ाबेट में क्या होते हैं, क्या होते हैं, और लेटर से क्या बनता है, क्या बनता है, वर्ड्स। और वर्ड से क्या बनते हैं, ठीक है बेटा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम बताइए, इंटरजेक्शन, इट्स ओके, वेरी नाइस। उसके बाद अपन आते हैं टाइप ऑफ नाउन पर। किस पर, टाइप ऑफ नाउन। टाइप ऑफ नाउन आपको मालूम है कौन कौन सा है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो मैं एक सिंपल तरीके से आपको समझाऊं। जैसे मान लो अगर मैंने लिखा सुनो, जैसे मैंने लिखा राज, राज क्या है, प्रॉपर नाउन। मैंने लिखा बॉय, बॉय क्या है, कॉमन नाउन, ठीक है भैया। उसके बाद बेटा राज कहाँ जाता है पढ़ने, क्लास में, तो क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन। और क्लास के बाद हम लिखते हैं, जैसे वो किससे लिखता है, पेन से, पेन से लिखता है। या फिर आप इसको पेन को हटाओ, आप सिंपल तरीके से मान लो
वो क्या पहनता है? गोल्ड। तो गोल्ड क्या है? पदार्थ है, ठीक है। तो वो क्या है? गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन। और लास्ट में राज कैसा रहता है? हैप्पी। कैसा रहता है? हैप्पी। इसका मतलब ये हुआ हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो दैट इज योर कंप्लीट टॉपिक दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, कैसे समझना है पूरी चीज़ों को, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आप समझे बच्चे? गॉटिंग माई पॉइंट? इट्स ओके। भारत माता की वंदे मातरम। कोई ऐसा बच्चा जो इनको प्रॉपर सुना पाए? एनीबडी वांट टू कम हियर? यस कम, यस कम हियर, यस दिव्यांश इज कम। टेल मी द होल नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच completely and type of noun. Explain. Noun, pronoun, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection. And type of noun? Type of nouns: common noun, proper noun, material noun, collective noun, abstract noun. That right. It is the hesitation of him, but no, so there is no hesitation. It is everything is going in perfect, right? And if I am asking you what is your name? My name is Divyansh Dhakad. Divyansh Dhakad. What is your school name? My school name is Innovative World School. Innovative World School. Okay. What is your village name? My village name is Toda. Very nice. It's okay. Fantastic. Okay. What is your favorite subject? My favorite subject is science. And what is the favorite place in our Sipri? Favorite place? Yes. Where you want to go in Sipri? The famous things in Sipri. Which things is famous in Sipri? Madhav National Park. That is your favorite. It's okay, beta. Fine. Sit down. Thank you, sir. Okay. So in today we are stop these things and we will meet in another class. Okay. And thank you so much for YouTube friends. Thank you so much.